ढल गया दिन, निकल रहे लोग और हम चल पड़े चौक चुनाव की ओर। नागपुर लोकसभा की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। चौक चुनाव और चौपाल के माध्यम से यूसीएन न्यूज़ लगातार लोगों से बातें कर रहा है, उनकी मन की बात जानने का प्रयास कर रहा है। अभी हम मौजूद हैं वॉकर स्ट्रीट, यानी कि वॉकर जो एक बेहद खूबसूरत साफ़ सुथरा एक शहर का हिस्सा है। यहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, उनके मन में क्या है। पाजी, चुनाव की जो बिसात है वो बीत चुकी है। बिल्कुल शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? बिल्कुल बीजेपी का ही भारी है, हमारे गडकरी साहब का। और जो काम वो कर रहे हैं नागपुर के लिए काबिल तारीफ़ है। तो हम तो आशा ऐसी है कि गडकरी साहब चुनकर आए। विकास ठाकरे भी मैदान में हैं, कांग्रेस के पूर्व मेयर हैं, पश्चिम कैंडिडेट नागपुर हैं। के हाँ जी, एमएलए हैं। उनको लेकर क्या है, कितनी टक्कर दे पाएंगे? बराबरी का मुकाबला है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ गडकरी साहब ने जो काम किया और देश के लिए जो काम कर रहे हैं और नागपुर के लिए जो किया है स्पेशली, वो काम बहुत बढ़िया है। तो हम तो चाहेंगे दिल से कि गडकरी साहब ही आए। अच्छा, आपका रहना ऐसा कहाँ मेरा है? पर्सनल अच्छा, प्रेफरेंस है जी। क्या लग रहा है, आपका रुझान कहाँ है? बिल्कुल गडकरी साहब की तरफ ही है। गडकरी साहब की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली 100%। 100%। आगामी चुनाव को लेकर क्या रहेगा, मतलब मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आपका जो प्रत्याशी जीत कर आया है, सांसद जो जीत कर आया है, वो आपके लिए क्या करे, शहर के विकास के लिए और क्या काम करे? थोड़ा साफ़ सफाई की तरफ और थोड़ा सिक्योरिटी की तरफ, जैसे जो आजकल हादसे हो रहे हैं या काफ़ी चीज़ें हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रहे हैं, तो टुवर्ड्स दैट। और ट्रैफिक एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो नागपुर का भी राइट नाउ, ट्रैफिक की तरफ थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, बस ये कहना चाहेंगे। तो ये थे जो एक नागपुर शहर के मतदाता ना, कि जिनका कहना है कि सरकार को और जो इन मुद्दों पे हैं या सफाई और उनको काम करना चाहिए। अभी और लोगों से बात करेंगे, अभी तो पूरा वो पड़ा है, चलेंगे लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, किस तरह उनकी सोच है और क्या सारी बातें वो कहना चाहते हैं। हमारे साथ एक सर और भी चल रहे हैं। सर, छोटा सा एक बाद में करेंगे। हमारे साथ युवा भी चल रहे हैं, ये ज़रा वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, शाम का समय है, निकले हैं वॉक करने के लिए, थोड़ा मेहनत करने के लिए। गर्मी का ही मौसम था, दिन भर जहाँ घर के अंदर बैठे थे वहीं अब शाम हुई है, थोड़ी ठंडक माहौल, जो तापमान में थोड़ी ठंडक हुई है, थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा सा चिल करने के लिए निकले हैं लोग। और लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का मौसम है, अपना बिसात बीत चुकी है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है सर? जैसे कि अभी देखा जा रहा है, जैसे नागपुर में भी न्यूज़ चल रही है, जिस हिसाब से माननीय श्री नितिन गडकरी जी प्रचार कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि माननीय गडकरी साहब जी आएंगे हमारे। बिल्कुल कांग्रेस से विकास ठाकरे हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपका? कितने मजबूत दावेदार हैं या प्रतिद्वंदी हैं? कितनी टक्कर दे पाएंगे इस सीट पर गडकरी जी को? वैसे दोनों के मुकाबले सब में माननीय नितिन श्री गडकरी जी, उनके साथ ज़्यादा नागपुर में प्रभाव है। ज़्यादातर देखा जाए तो, या जैसे विकास के हिसाब से भी देखा जाए तो नागपुर की काफ़ी कुछ इंक्रीमेंट आया है उनके हिसाब से। जैसे पहले से ही हो रहे हैं, जैसे नागपुर स्मार्ट सिटी हो गया, बाकी सभी योजना वगैरह हो गया, ठीक है, बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, बाकी ब्रिजेस के वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जिस तरह से नागपुर का, जिस तरह से बिफोर 2015-14 से लेके अगर डेवलपमेंट की बातें किया जाए तो उसके हिसाब से नितिन गडकरी जी काफ़ी डेवलपमेंट किए नागपुर में। लाइक बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, बाकी हर चीज़ से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डेवलप बढ़ेगा, ठीक है। बाकी सब इंडस्ट्रीज़ आएंगे, वो अपना बिजनेस लाएंगे, तो ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ दे पाएंगे, ठीक है। जैसे मियान होगा यूथ के लिए वगैरह, और बाकी सब चीज़ें आने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि और बड़े डिसीजन कब आए, माननीय और बड़ी जो भी सरकार आएंगी। जैसे अभी लग रहा है कि बीजेपी फिर से आएंगी, नए डिसीजन के साथ आएगी, नए एनर्जी के साथ आएगी, तो हम बहुत सारे वेट कर रहे हैं कि यूथ के लिए कितनी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और बाकी सब चीज़ के लिए डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, यूथ के लिए पॉलिसियाँ होनी चाहिए। जैसे स्पेशली नागपुर जोन के हिसाब से बाकी सब डेवलपमेंट हो गया, बाकी सब सेक्टर में रीजन हो गया। जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादातर बहुत परेशान है, तो उसमें और कितने तरह से यूथ, जैसे देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे एक्ट्स की कमी है जो लागू नहीं करती कंपनी। तो मैं ऐसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लॉ है उसकी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उनका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे बाकी सब इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो बाकी कॉर्पोरेट कंपनीज रूल्स फॉलो नहीं करती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉपर उनकी जैसे सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, बाकी उनके ऊपर पॉलिसीज़ वगैरह वो सब, बाकी बेनिफिट्स हो गया। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉपर पॉलिसी है, उनकी सैलरी रिम्यूनरेशन वगैरह है, जैसे उनको बाकी अलाउंसेस वगैरह मिलती है, वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वैसे होना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें भी बहुत सारी वो सेम मेहनत करते हैं। ये है, ठीक है, आपकी अपने बहुत सारी बातें कही हैं। युवाओं को लेकर खासकर विपक्ष या कहे जो मौजूदा सरकार है वो लगातार
एग्रेसिव क्या कहें कि पहले नंबर पे रख के उन कहती है कि युवाओं को टारगेट करना है, युवाओं को अपने साथ जोड़ना है। आपका इस पर क्या कहना है? और दूसरा, आपने भी डेवलपमेंट रोजगार को लेकर बात किया। विपक्ष लगातार जो आरोप लगाता है सरकार पर कि नौकरी नहीं है, युवा जो है सड़कों पे घूम रहा है, उस पर क्या सच है और उस पर आपका क्या कहना है? और देखिए मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो मैं ऐसी कोई पर्सनली मतलब विदाउट स्टडी, मेरा ऐसा मानना है कि विदाउट स्टडी अपन किसी को ओपिनियन नहीं दे सकते। जैसे अभी हो गया, जैसे नागपुर में एक चीज़ है कि मतलब थोड़े रोज़गार तो है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार है, इसके ऊपर काफ़ी मुद्दे चलते हैं, पर उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो हो गए ज़्यादातर होती नहीं है, जैसे देखने के लिए मिलता नहीं है। मतलब यहाँ पर नागपुर के लोग, काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पुणे साइड हो रहा है, बैंगलोर साइड हो गया, हैदराबाद से शिफ्ट हो रहा है कि यहाँ पर स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर के, स्पेशली इंडस्ट्री सेक्टर का ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे मियान का प्रोजेक्ट है, तो कुछ मियान के प्रोजेक्ट में अभी काफ़ी कुछ फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। जैसे बिफोर कुछ सालों से मियान का प्रोजेक्ट बंद चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए कि यहाँ की यूथ है उनके लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए, उनके लिए यहाँ पर एक हब होना चाहिए, आईटी हब होना चाहिए यहाँ पर। बाकी यहाँ से सब शिफ्ट हो रहे हैं, नागपुर में बोल रहे हैं कि लोग अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ के यूथ बाहर जा रहे हैं। उनकी एनर्जी इफ अगर नागपुर में अपन यूटिलाइज करते तो बहुत अच्छे तरीके से और विकास कर सकते हैं अपन। सो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि स्पेशली मियान की इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि वहाँ की सब कंपनीज रुक गई है, क्योंकि कनेक्टिविटी वहाँ पर इसलिए रुक गई। मियान में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी उतनी हो नहीं रही है। तो बाकी सारे मुद्दे ठीक है, आप किस साइड? आपने तो एकदम डायरेक्ट सामने क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं ठीक है, हम भी बीजेपी के साइड से ही है। बीजेपी के साथ? हाँ बिल्कुल बीजेपी के साइड से। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा क्या है बीजेपी के साथ जाने का? बिल्कुल, बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विकास हो गई, एजुकेशन सेक्टर में वगैरह, ये सब मुद्दे पर ही हम लोग उनके साइड से। ये थे युवा जिनका कहना है कि विकास का मुद्दा इनके लिए महत्वपूर्ण है और ये विकास के मुद्दे के साथ रहेंगे। यहाँ पे भी है एक हमारे युवा जा रहे हैं, शायद ये थोड़ी जल्दी में है। चुनाव का मौसम चल रहा है, सभी तैयार बैठे हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। किनके वादों पे आपको भरोसा लग रहा है और किनके वादे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इनके वादे ही हैं? आजकल तो आज तक मुझे किसी के वादे पे भरोसा नहीं लगा पूरी तरह से, और कोई पूरा खरा नहीं उतरा। सब लोग अपने अपने मतलब के हिसाब से अपना हिसाब बिठाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। क्या लग रहा है चुनाव में? नागपुर से गडकरी हैं, विकास ठाकरे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। गडकरी साहब भी बढ़िया आदमी है, विकास ठाकरे भी बढ़िया आदमी है। अब बाकी दंगल में तो उतरने के बाद हार जीत होती है, तो उसको पहले से नहीं बताया जा सकता ना। कौन जीत रहा है, नहीं कौन नहीं, हार ये तो रहा है? पहले से नहीं बताया जा कुछ तो सकता। आकलन होगा, नहीं, मतदाता नहीं, तो हम ही देखिए, हैं। मतदाता माहौल हम ही क्या है, कहता है? मतदाता हम ही है, लेकिन इसका आकलन करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा। ये थे अंकल जिनका कहना है कि आकलन जो है जो 4 जून को ही होगा, यही है ना? 4 जून को ही आकलन होगा। वो 4 जून को ही होगा। 4 जून को ही आकलन होगा। अभी और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, और भी हैं, उनसे बात करेंगे। काका जा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये भी क्या लग रहा है अंकल, कौन आ रहा है नागपुर से? नागपुर से गडकरी जी आ रहे हैं। गडकरी जी आ रहे हैं? कितना कॉन्फिडेंस कैसे? अरे उन्होंने काम किया है ना, काम किया है? विपक्षी कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया है, बस सपने दिखाए हैं। उन्होंने काम किया है। इवन हम अभी देहरादून, तो वो जो ये वाला था, जो टैक्सी वाला था, वो हमको जैसे हमने बताया नागपुर गए तो बोले अरे गडकरी जी क्या, तो क्या बोले, अरे तो हमारे यहाँ क्या रोड बनाया उन्होंने। तो हिमाचल में इधर पूरे, हम पुरी में भी गए थे तो उड़ीसा भी के लोग बोल रहे थे कि बहुत गडकरी अच्छे- जी हैं? हाँ गडकरी जी के। तो कोई यहाँ ये थोड़ी, नागपुर में भी उन्होंने काम किया है, इवन पूरे ऑल इंडिया में काम किया है। क्या कहता है चुनावी मुद्दा? बाकी दावे प्रतिदावे तो हैं, सभी के हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? गडकरी जी आपने कहा, विकास ठाकरे कैसे लग रहे हैं? विकास ठाकरे कांग्रेस का है, और क्या, अभी तो बीजेपी ही टाइम है, तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस को उतना नहीं मिलने, मगर ये अभी इनकी जो इंडिया ये बनी हुई है हाँ, अलायंस। अलायंस, अब उसका समझ में आएगा उन लोग कैसा काम कर रहे हैं, कैसा करते हैं, क्या कर रहे हैं उस पर। है उस पे। अच्छा, आप किस तरफ हैं? मैं तो बीजेपी की तरफ हूँ। बीजेपी की तरफ हैं? गडकरी की तरफ है ना? हाँ गडकरी जी की तरफ। चलिए, चुनावी मैदान चल रहा है, क्या लग रहा है कौन आ रहा है नागपुर से? जी सर, तो बहुत ही आसान है, सभी को पता है कौन आ रहा है। जो काम करेगा वो आएगा सर। यूथ की क्या क्या यानी डिमांड तो यही होती है कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए। रिसेंटली आपको पता है किसने सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस या महोत्सव किया है नागपुर में। मेरे नाम लिए बिना ही आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। नाम बताना चाहिए, कैसा नाम ही तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे 100 नाम के एक नाम है जिन्होंने काम किया नागपुर से, श्री नितिन गडकरी जी। उनको हमारा पूरा सपोर्ट है। और मेरा नाम एग्नेलो डैनियल है, फिर भी मेरा पूरा सपोर्ट है इनको।
ऐसा काहे इतना एकदम एकदम आप पूरे समर्थन में नहीं गए या उन्हीं को देना है? हाँ हाँ हाँ, कारण काम देख रहे हैं, काम देख रहे काम देख रहे हैं और भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, काम करना भी आता है और बताना भी बहुत अच्छे से आता है उनको। तो सारा यूथ उनके साथ है और पूरा सपोर्ट उनके लिए है। पूरा support। जी। क्या आगे के 5 साल के मुद्दे क्या हैं? अगर जीत कर आए तो आपके लिए क्या करें? और सबसे ये इसके साथ साथ रोजगार को लेकर जो आरोप लगाती है विपक्ष, उस पर आपको क्या कहना? आप कह रहे हैं कि बहुत रोजगार मिल रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि रोजगार तो दिए ही नहीं रहे हैं, युवा तो ऐसे ही घूम रहे हैं। राइट। अभी नागपुर में इन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उसमें काफ़ी सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। प्लस आने वाले 5 साल में जो आप बोल रहे हैं, इनका जो वाटरवेज है, नाग नदी को लेके जो इनका डेवलपमेंट चालू है, प्लस अपना सिंधी ड्राई पोर्ट है वर्धा में, ये डेवलप हो रहा है, मिहान की तरफ फोकस जा रहा है, मेट्रो तो हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आने वाले हैं। तो द फ्यूचर इज़ ब्राइट एंड वी आर हैप्पी टू हैव मिस्टर नितिन गडकरी एज आवर MP रिप्रेजेंटेटिव। यस, रोजगार भी बहुत मिलेगा, है ना? रोजगार बिल्कुल भी- बिल्कुल बहुत मिलेगा। रोजगार मिलेगा। हमको तो मिल रहा है, हम खुश हैं। हाँ, आपको जी, मिल रहा जी, है। जी। हाँ, ठीक है। इनका कहना है कि इनको मिल रहा है, और भी लोगों से बात करेंगे थैंक यू। कि इनका क्या कहना है। चले चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, बोल देंगे, चुनाव का मौसम चल रहा है, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? गडकरी साहब, गडकरी जी आ रहे हैं। ये सवाल ही नहीं उठता। कारण कैसा? उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है रोड का, वो तो मतलब लाजवाब है। लाजवाब। हाँ। मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में इस बार, गडकरी जी को वोट देने के अलावा? मुद्दे तो यही है कि विकसित भारत हो और जो मूलभूत जो सुविधा है पब्लिक की, जो पानी है ये तो वो मिले बराबर, और महंगाई में कंट्रोल हो थोड़ा। महंगाई, हाँ। महंगाई जो है वो चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, उसको लेकर के क्या करना चाहिए सरकार को जिससे महंगाई कम हो? कोई सुझाव हो आपके पास? सुझाव तो मतलब सुझाव तो अभी हम क्या बता सकते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं सुझाव के लिए। हाँ। विकास ठाकरे को कैसे देखते हैं? कैसा मुकाबला होगा इस बार नागपुर शहर में? विकास ठाकरे भी यहाँ के मौजूदा विधायक बारे हैं। में तो नहीं पता, लेकिन ये वन साइडेड है सिर्फ पूरा। One sided हाँ, पूरा गडकरी नंबर 1। आप किसके साइड हैं? गडकरी। गडकरी के बस, साइड। बस। चलिए, तो ये थे जिनका कहना है कि चुनाव वन साइडेड है और ये गडकरी के साइड है। यहाँ पे भी कुछ है, अंकल लोग जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अंकल, चुनाव का मौसम चल रहा है, किस तरह है, कहाँ माहौल क्या है, कौन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? उसके बारे में तो उतना पता नहीं है, मगर देख रहे हो टक्कर दोनों के बीच में, विकास ठाकरे और नितिन गडकरी, जोरदार टक्कर होने वाली है। जोरदार टक्कर होगी। जोरदार टक्कर होंगी। जीतेगा कौन? जीतेंगे अब, ये तो माहौल के ऊपर डिपेंड है सब बातें। माहौल तो बन रहा है, माहौल आप बन रहा माहौल है। बनाने वाले मतदाता हैं, आप माहौल बनाने वाले हैं, क्या लग रहा है? मगर कि अभी आपको- अभी ये सिचुएशन में कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, आप कहाँ माहौल बनाएंगे? हम तो पश्चिम नागपुर में गए, कहाँ माहौल कहाँ बनाएंगे? माहौल अभी या पश्चिम नागपुर ही समझ लो। पश्चिम नागपुर समझ लो, अभी पश्चिम नागपुर अच्छा, किसका एरिया है? अंकल जो है पश्चिम नागपुर में माहौल बनाने वाले, यहाँ भी चल रहे हैं। अंकल बुजुर्ग हैं, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे। चुनाव का मौसम है अंकल, आप कहाँ माहौल बना रहे हैं? मैं हाँ, मैं नागपुर में बनाऊंगा। नागपुर में बनाएंगे। हाँ। किसके लिए बनाएंगे माहौल? अब जो पार्टी आएगी उसके लिए बनाएंगे। कौन पार्टी आ रही है? अब क्या बताए, आप वो सब कह नहीं सकते ना। कह नहीं सकते, कुछ तो माहौल लग रहा होगा। नहीं, किसका नहीं। काम अच्छा है, दोनों है जिसका चुनावी, काम- मतलब बड़े बड़े नेता हैं, वो दिग्गज ठीक है, हैं। वो ठीक है। अब ऐसा है ना, समय बताएगा कौन आता है क्या जाता समय तो आप ही लाएंगे। है। अरे वो ठीक है ना। 19 तारीख को समय दिया हुआ यस है। यस यस यस। किसका समय लाएंगे फिर आप? अब क्या बताएं भाई, भविष्य में बता नहीं सकते ना। जिसको बोला उसको मतलब अच्छा लगता है, नहीं बोला तो बुरा अच्छा। लगता है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं। बीते जो आगे वाले, बीते नहीं, आगे वाले जो 10 साल है, क्या चाहते हैं कि नागपुर शहर में कोई भी जीत कर आए? कुछ ऐसे मुद्दे जो होंगे जो आप मेरे चाहते ख्याल हैं से कि ये तो करें? गडकरी साहब जीत के आना चाहिए। गढ़ के आना हाँ, चाहिए। नितिन- क्या करे वो आगे 5 साल? बहुत कुछ काम किया उन्होंने, रोड बनाया। हाँ, पब्लिक को मतलब काफ़ी सहूलियत दे रहे हो। आगे और क्या करे? आगे तो उसका भविष्य अपन क्या बता सकते हैं उसके लिए। कुछ तो होंगे जिनको लगता है कि गढ़ नहीं, हमारा जो प्रतिनिधि है वो उसको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, भाई मैं चाहता हूँ देश का भला करना चाहिए बस। देश का भला करना हाँ, चाहिए। मतलब ये घुसखोरी है ना, ये बंद होना चाहिए। घूसखोरी बंद हाँ, होनी चाहिए। सही देखा जाए तो। कह तो रहे हैं कि घूसखोरी कम हो गई है मोदी राज नहीं में। हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, गलत नहीं बात हुई है। है। पूरा देश बेच दिया भैया उन्हें। देश बेच दिया। और क्या, रेलवे बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, हाँ, क्या BSNL बेच दिया। BSNL बेच दिया। हाँ, अब क्या क्या बताओ, सब तो माइनिंग भी बेच दिया उसने, और क्या मतलब जहाज भी बेच दिया, बहुत कुछ। आप कह तो रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया, फिर भी कह रहे हैं कि गडकरी ही आना चाहिए। गडकरी भाई सबकी मतलब इच्छा आकांक्षा अलग अलग है। हाँ। ऐसा नहीं,
मैं जो करूँगा वो आप थोड़ी करोगे। हाँ हाँ, मेरे दिल में जो भावना है वो और किसी के दिल में तो भावना थोड़ी है। अच्छा, सबके विचार अलग अलग है। तो गडकरी नहीं बेच रहे, कोई बेच और रहा है, हाँ, ऐसा है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप किसके साथ जाएंगे? मैं अच्छे के साथ जाऊँगा भैया, बुरे के अच्छा साथ कौन नहीं। है? अच्छा, आप समय बताएगा, बस उसके साथ दे समय देना। तो आ ही गया है, नहीं, बस वो तो कुछ ठीक दिनों का बाकी है वो समय ठीक तो- है, समझ गया आपकी बात, लेकिन अब क्या बताऊँ साहब, अच्छा, बड़ी चलिए। मुश्किल है ना। हाँ, ये थे अंकल जी जिनका कहना है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी के साथ ये जाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे थोड़ा, चलिए चलते हैं। हाँ, युवा मिले हैं, युवा जो है इस देश की जो भविष्य है, भविष्य से जानेंगे कि उनका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित लग रहा है और क्या कहना है उनको, किसके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित लग रहा है? नितिन गडकरी के हाथ पे। नितिन गडकरी जी के हाथ में। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके हाथों में ही आपका भविष्य सुरक्षित होगा? विकास ठाकरे भी तो हैं। विकास ठाकरे भी है, बट कैसा है ना, उन्होंने जो काम किया वो बाकी मैंने आज तक देखा नहीं, हमारे नागपुर में तो मैंने देखा नहीं किसी को। जो रोड देख रहे, लाइट देख रहे, बहुत सारी चीज़ें हो गया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखाया अपना, इसलिए भी तो उनका नाम लेना चाहता हूँ मैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? नितिन गडकरी। गडकरी, यस आप भी? सर, बिल्कुल नितिन जी गडकरी। ऐसा का है? तीनों सर, जन, काहे? तीनों दोस्त हैं आप लोग? बिल्कुल सर। तीनों दोस्त गडकरी के एकदम ऐसा फैन लग रहे हैं, काहे? फैन नहीं है सर, जो काम करेगा उसके फैन तो जरूर होना ही है, अरे बनना ही पड़ेगा। जो काम करेगा उसका अपन वोट देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि विकास ठाकरे जी ने काम नहीं किया होगा, किया होगा, बट नितिन जी गडकरी बहुत सालों से पहले से काम करते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है उनको काम करते हुए। रोड हो गए, लाइट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उन्होंने काम किया है उस चीज़ पे, तो इसलिए नो डाउट नितिन जी गडकरी। क्या ऐसा काम कर दिया कि आप तीनों जने, चलिए ठीक है आपने काम किया है, कुछ काम तो ऐसे गिना सकते हैं ना, बता सकते हैं कि क्या काम होगा, क्या काम है? मेन तो नागपुर डेवलप करने में मुझे लगता है कि नितिन जी का हाथ है, क्योंकि इतने साल से तो कांग्रेस भी थी, तो विदर्भ के तरफ तो इतना कुछ ध्यान था नहीं। जिस हिसाब से अभी देख रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, रोड्स के काम तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, नागपुर ही नहीं ऑल ओवर इंडिया चालू है। ब्रिजेज जो चालू है, ब्रिज और नागपुर का फुटारा का भी जो चल रहा है अभी, तो इससे पहले तो नहीं देखा था। जब से फुटारा का आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन फुटारा का भी फाउंडेशन शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है, बट देख कैसा है कि हो जाएगा वो। किया है उन्होंने, स्टार्ट किया है बहुत। अब उसमें सुना ही आया कि कुछ कॉम्प्लिकेट आ रहे हैं कि कुछ केसेस वगैरह है उनके ऊपर कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, फॉरेस्ट का भी कुछ है, उस कारण अटका हुआ है वो, तो उस कारण शायद रुका हुआ है। बाकी तो जिस स्पीड से चालू किया था उस स्पीड से किए उन्होंने, बट उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। अभी देखते हैं, होगा जरूर होगा वो, तो जरूर होगा वो। क्या लग रहा है कितने गडकरी जी का मार्जिन कितना होगा? 5 लाख का दावा तो कर रहे हैं, क्या कहना है आप लोगों का? 6-6.5 के आसपास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 5 लाख के ऊपर 5 लाख प्लस 100% रहेगा। इसके पहले भी वोट उनका जो चुनाव जीते थे उसके ऊपर भी वोट लगभग उसी के पास और इस बार 5 लाख के ऊपर ही था, समझ लो। थोड़ा कम था, लेकिन कम था, आसपास बोल रहा हूँ मैं ना, आसपास बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार सर नो डाउट रहेगा ना, क्योंकि काम वो लेवल का हुआ है। जब से सर अगर हम लोग नागपुर देखते पहले ऐसा नहीं था, वो लेवल का काम हुआ है, तो इस बार डेफिनेटली 5 लाख प्लस तो 100% जाएंगे नितिन जी। विकास ठाकरे का कहना है, बातें सुनी हुई होगी, प्रचार दोनों का देख रहे हैं ना आप, कैसा दोनों गली गली घूम रहे सर हैं। कंपटीशन में है, वो भी ऐसा नहीं है। कंपटीशन में है? कंपटीशन में बिल्कुल है ना सर, कि उनका भी अच्छा खासा फैन बेस और वोट बेस है, अच्छा बड़ा हुआ है, टक्कर देंगे? टक्कर देंगे बिल्कुल सर, लेकिन पार कर जाएंगे नितिन गडकरी जी सर, नितिन गडकरी पार बिल्कुल नो डाउट। चलिए, ये थे जो यहाँ युवा जो कह रहे हैं कि गडकरी जी पार कर जाएंगे। बड़ों के साथ जो है बच्चे भी जॉगिंग के लिए निकले हैं, शाम का समय है, बच्चे निकले हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अभिभावकों के साथ। क्या लग रहा है सर, चुनाव का माहौल, चुनाव की गर्मी जो है डिसाइडेड है, वन साइडेड है। वन साइडेड है? ऐसा क्यों लग रहा है वन साइडेड? काम बोलता है ना इंसान का, काम बोलता बोलता है, काम बोलता है, इंसान नहीं क्या बोलता है। काम बोला है ये सब? नितिन गडकरी साहब का काम बहुत अच्छा है सर, हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है। बीजेपी का नहीं बोलता मैं, मगर नितिन गडकरी साहब का काम बहुत अच्छा है, अच्छा। पूरे नागपुर शहर में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, ट्रांसपोर्ट एरिया से हमारे को जो सुविधा मिली है वो शायद ही कभी मिली होंगी कांग्रेस के राज्य में। मेरे को भी आज 18 साल के करीब गाड़ी चलाते हो गए। पहले ट्रक चलाता था, तो आज का सामान जो 1 दिन में पहुंचने को 4 दिन में पहुंचता था कांग्रेस के राज्य में, ऐसे रोड थे। जब से 10-12 साल से नितिन गडकरी साहब आए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में, तब से रोडों के ऐसे हाल हो गए कि आज का माल आज ही पहुंच जाता, आदमी फ्री हो जाता दूसरे दिन। फ्री हो जाता है। विकास ठाकरे को लेकर क्या कहना है? आदमी तो अच्छे हैं, उसमें तो दो राय नहीं है। मेरे यहाँ के अभी पश्चिम नागपुर के एमएलए हैं और जिताने में हमारा भी योगदान रहा उसमें, मगर चांसेस कम है। आप अच्छा, इस बार किसको जिता रहे हैं फिर? अपन तो नितिन गडकरी को जिताएंगे। नितिन गडकरी को जिताएंगे, फाइनल है। चलिए, ये तो जो हैं जिनका कहना है कि नितिन गडकरी के जो काम है उनको देखते हम जो है इस बार फिर नितिन गडकरी को ही फिर से दोबारा चुनाव जिताएंगे। जो चौक चुनाव, जो चौपाल, जो यूसीएन की जो खास पेशकश है, आज के लिए इतना ही। फिर से कल नई जगह पे हम जाएंगे और लोगों से बात करेंगे उनके मन में क्या है।
कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़ नागपुर।